आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको देते हैं। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में 2009 से अब तक 23 अरब रुपए की बेजाब्तगियां की गई हैं। इस बात का इंकिशाफ 92 न्यूज के प्रोग्राम 92 स्पेशल में किया गया है। प्रोग्राम में ऑडिटर जनरल पंजाब की रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी दिखाई गई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब के चेयरमैन मियां महमूद रशीद ने मामला असेंबली में उठाने का ऐलान भी कर दिया है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब मियां महमूद रशीद ने यह मामला असेंबली में उठाने का ऐलान कर दिया है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 23 अरब रुपए की करप्शन हुई है। सर, ये मामला 2009 से लेकर अब तक कभी भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आया है? कभी नहीं आया। मैं ये समझता हूँ कि ये असेंबली के अंदर नहीं आने देते। ये रिपोर्ट्स असेंबली में आती हैं, उसके बाद दोबारा पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाती है। ये एक केस नहीं है। लोकल बॉडीज के अंदर लोकल हुकूमतें जो हैं 2001 से लेकर 2014 तक 200 अरब रुपए की उसमें करप्शन है। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, लेटर्स लिखे गए हैं, पिछले 3 साल से वो इनके पास पड़ी है, पंजाब असेंबली के अंदर नहीं आई। मैं हाई कोर्ट में गया हूँ, रिट की हुई है। तो मैं ये समझता हूँ जी कि ये टोटल यूजलेस है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटियों का ड्रामा है, तक उनके पास वो मोटो पावर ना हो, कुछ नहीं हो सकता। और ये इस तरह के केसेस जो है ना, वो वहाँ आने नहीं देते पब्लिक अकाउंट कमेटी। राइट, तो सर अब क्या किया जाना चाहिए? मुख्तसरन वक्त मेरे पास खत्म हो गया, क्या किया जाना चाहिए अब ये 23 अरब रुपए की, और फिर उस इदारे में पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी असेंबली के फ्लोर पे टेकअप करूंगा कि ये ऑडिटर जनरल की आई है, तो अब तक पब्लिक अकाउंट कमेटी में क्यों नहीं आई, इस पे बात। सरकारी इदारे ही की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसको पब्लिश नहीं होने दिया जाता या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने नहीं दिया जाता, उसके मुताबिक ये जो करप्शन है उसका ये वॉल्यूम है। और भी बहुत सारी चीजें जो बेजाब्तगियों को जाहिर कर रही हैं या करप्शन को जाहिर कर रही हैं, वो इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है, जिसका हमने अपने प्रोग्राम में तफसीली जिक्र भी किया कि जिसमें डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट, फिर उनकी जो उनके ओहदे की को जो रिन्यू किया गया, उसके लिए जिस अंदाज में पंजाब असेंबली से एक्ट मंजूर करवाया गया और उसमें तरमीम पास करवाई गई, ये भी मुमकिन नहीं था। अगर ये तमाम चीजें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ये पंजाब असेंबली के सामने आ जाती या अकाउंट्स कमेटी की ही सामने आ जाती, तो ये कभी मुमकिन ही नहीं था कि ये उनके ओहदे की अपॉइंटमेंट दोबारा हो जाती और या उनके लिए तरमीम पास हो जाती। लेकिन ये सब कुछ हुआ और ये तमाम होशरुबा इंकशाफात जो इस रिपोर्ट में किए गए हैं। एजेंसी का साल 2015, 2016 और 2016 और 17 का ऑडिट 19 जुलाई 2016 से लेकर अगस्त तक ऑडिट में 1 अरब 18 करोड़ 37 लाख 5,083 रुपए की करप्शन सामने आई है। और ऑडिट के दौरान सिर्फ 4,74,257 रुपए वसूल हुए हैं। लेकिन यह सिर्फ 2015 और 16 के लिए एलोकेट की गई रकम पर करप्शन है। इसके अलावा 2009 से 2015 तक किए जाने वाले ऑडिट्स में पॉइंट आउट की गई करप्शन या रिकवरी शामिल की जाए तो ये। अब फिर आपको याद होगा, पीटीआई के कारकुन मिर्जा तनवीर को अंदरून शहर में सियासी बुनियादों पर नून लीग के कारकुनों ने कत्ल कर दिया था और उसका इल्जाम इमरान खान ने हमजा शहबाज पे लगाया था। क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेटर ने तमाम शवाहिद सील करके पुलिस को भिजवा दिए और सील पर दस्तखत कर दिए शहबाज शरीफ की हिदायत पे। डीजी फोरेंसिक लैब डॉक्टर ताहिर अशरफ ने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर को दोबारा एसपी के पास भेजा और उसे कहा कि एसपी जो कहे वो कर दो। वहां पर जब वो गया तो क्राइम सीन के तमाम शवाहिद जाये करके एविडेंस बदल दिए गए और सील किया हुआ शवाहिद का पैकेट खुला हुआ था और इसको दोबारा सील करके क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर को दस्तखत करने को कहा गया। आज भी अगर इस मसले को देखा जाए तो तमाम शवाहिद पर असली क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर के दस्तखत नहीं मिलेंगे। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आज इस मामले का नोटिस ले लेते, दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। वैसे तो यह जिम्मेदारी असूली तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक मौजूद अदालत के सामने पेश कर दी। एलडीए में लगे हुए केस, एलडीए में आग लग गई और अब इन्वेस्टिगेशन तो होनी थी कि पता नहीं, लोग कहते थे खुद आग लगाई है। और जब तफ्तीश हुई और आखिरी मराइल में पहुंची तो फोरेंसिक टेस्ट के लिए डीजी की खिदमत हासिल कर ली गई। एक रिपोर्ट तैयार की गई कि ये आग जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फाइजा और फैसल बट को डीजी डॉक्टर ताहिर अशरफ ने दस्तखत करने के लिए कहा। उनको एक रिपोर्ट दी गई और कहा गया कि इसके ऊपर साइन कर दो। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर फाइजा और फैसल बट ने सवाल उठाया कि शॉर्ट सर्किट में इस तरह फाइलें इकट्ठी करके तो नहीं रखी जाती जिस तरह ये जली हुई फाइलें पड़ी हैं, ये तो जानबूझकर इनको आग लगाई गई है और दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जनाब डीजी ने एलडीए केस में क्राइम सीन ऑफिसर ही तब्दील कर दिए और इन अफसरान को जो एलडीए केस में पहले क्राइम सीन ऑफिसर लगे हुए थे उनको नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि नंदीपुर का रिकॉर्ड इसी तरह जलाकर शहबाज शरीफ के कहने पे कहा जाता है, मुबैना तौर पे कहकर जाली फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार की गई। बल्कि पंजाब के दीगर महकमों में जो आग लगी उस पर भी
हकीकत पर पर्दा डाला गया और रिपोर्ट्स को तब्दील कर दिया गया। ये तो हो गई एक बात, लेकिन मैं सबसे अहम बात करने लगा हूं कि ताहिर अशरफ साहब को जिन इल्जामात का यहां पे आके जवाब देना है, उनमें सबसे सरे फहरिस्त जो इल्जाम है वो ये कि पाकिस्तान का हसास डेटा जो है वो अमेरिका और इंडिया को सप्लाई कर रहे हैं और इसके एवज वो पता नहीं क्या फायदा ले रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन 2014 में एक टीम बनी थी और उसने तमाम हार्डन क्रिमिनल और दहशतगर्दों और मशकूक लोगों के फिंगरप्रिंट और डीएनए के सबूत लिए और उनका एक डेटा तैयार किया। और मौसूफ जब अमेरिका जा रहे थे तो एक सीडी तमाम डेटा की बनवा कर अपने साथ ले गए, जिसमें फिंगरप्रिंट्स भी थे, डीएनए भी था। और जब डॉक्टर ताहिर अशरफ को सीडी की रिसीविंग की दस्तखत का कहा गया तो मौसूफ ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया और इमरान नामी एक लड़के से वो सीडी उन्होंने वसूल भी कर ली थी। और डॉक्टर ताहिर अशरफ की उम्र इस वक्त 70 साल है। उन्होंने ये डेटा जिसमें जकी और रहमान लखवी जैसे लोगों की तमाम इंफॉर्मेशन है, इंडिया और अमेरिका को फराहम की। और कोई उनसे पूछे कि इतनी हसास सीडी बनाकर आपने ये अमेरिका क्यों ले गए, तो उसका एक जवाब यह है कि ये शख्स ड्यूल नेशनल है। ड्यूल नेशनल है, यहाँ पे क्यों काम कर रहा है मुझे नहीं पता। मैं देखता हूँ, मेरे पास इनका शायद शनाख्ती कार्ड भी और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ड्यूल नेशनल है, वो भी मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाऊं। सवाल ये ओवरसीज एक्चुअली सवाल ये पैदा होता है कि अगर कल को कोई बॉम्बे जैसा इंसिडेंट इंडिया में होता है तो वहां पे आपके नोन हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो हैं उनका डीएनए और उनकी जो वाइटल्स हैं वो पहले से वहां पे मौजूद हैं। अब उन्होंने जाके वो वहां पे रख दिया और उन्होंने कह दिया अजमल कसाब पाकिस्तानी, ये देखो जी डीएनए, यहाँ के लैब, बॉम्बे के लैब ने कह दिया, अमेरिका के लैब ने कह दिया पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। व्हाट इज गोइंग ऑन?